क्या आप नए नए पेरेंट्स बने हैं और नोएडा में बेस्ट पीडियाट्रिशियन ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जिनका जन्म या तो समय से पहले हुआ हो या जिनका जन्म पे वजन कम था और आपको डर लगता है क्या आप इतने छोटे बच्चे का केयर कर पाएंगे। जो प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल बेबी से थोड़ी ज्यादा होती है। आई एम डॉक्टर अविनाश कुमार झा, consultant pediatrician at Felix Hospital, Greater Noida. Today we are going to talk about care of low birth weight and premature babies. यानी कि वो बेबीज जिनका जन्म या तो समय से पहले हुआ हो या जिनका जन्म पे वजन कम था। तो बेसिकली जब आप अपने छोटे से बच्चे को घर पे लेके आते हैं तो एज अ पेरेंट आपको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो आप डर के मारे शायद अपने डॉक्टर को उस वक्त पूछ नहीं पाते और आपको डर लगता है क्या आप इतने छोटे बच्चे का केयर कर पाएंगे। डरिए मत, देखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, नॉलेज रखिए, सही केयर दे पाएंगे। और इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल बेबी से थोड़ी ज्यादा होती है। ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते, फीडिंग के लिए इनको उठाना पड़ता है, सही से नहलाना पड़ता है, इनका साफ सफाई का ध्यान एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो आइए एक एक करके इसको जानते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर। ये बच्चे अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते और इसीलिए हमें इनका टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। कई पेरेंट्स सिर्फ सर को छू के कहते हैं कि बच्चा गर्म है, लेकिन अगर आपको देखना है कि आपका बच्चा कहीं कोल्ड स्ट्रेस में तो नहीं है तो हाथ और पाँव को छूएं। अगर वो ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को एक लेयर ऑफ कपड़ा एक्स्ट्रा कर दें या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी कि कंगारू मदर केयर करें। कंगारू मदर केयर में बच्चे का वजन भी बढ़ता है और बच्चे से बॉन्डिंग भी। तो कंगारू मदर केयर जरूर करें, चाहे आप पिता हैं, चाहे आप माँ हैं, चाहे दादी, चाहे दादा, आप सब कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। नंबर 2, फीडिंग। ऐसे बच्चों को माँ का दूध एक वरदान की तरह काम करता है, उनके लिए ये अमृत है, इसीलिए हमेशा पहला तो माँ का दूध ही दें। अगर आपका दूध कम आ रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें कि क्या हम आपको कुछ ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे माँ का दूध बढ़ सके। अगर फिर भी नहीं होता तो जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है वही दूध दें। याद रखें, बच्चे 16 से 18 घंटे तो सिर्फ सोते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको दूध ना पिलाया जाए। बच्चे को 2 से 3 घंटे में जगा के दूध पिलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कई बार ये छोटे बच्चे डायरेक्ट दूध नहीं खींच पाते तो माँ अपना दूध निकाल कर कटोरी चम्मच से भी पिला सकती है। बॉटल का इस्तेमाल अवॉइड करें, इससे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज, इन्फेक्शन। जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि इन न्यूबॉर्न बेबीज जो प्रीमेच्योर हैं, लो बर्थ वेट है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है और ऐसे में हमें इनको इन्फेक्शन से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप इन बच्चों को बार बार छुएंगे, हाथ साफ नहीं करेंगे, बहुत सारे विजिटर्स आके बच्चे को कैरी करेंगे कि मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी आई है, तो ऐसे में बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा हाथ सैनिटाइज करके ही बच्चे को छुएं और अवॉइड करें कि ज़्यादा लोग उनके रूम में ना आए। इसके बाद अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है हमें बच्चे को किस तरीके से क्लीन करना है। प्रीमेच्योर हो, लो बर्थ वेट हो, उनको हमेशा रोज नहलाने की जरूरत नहीं होती। जब तक कॉर्ड नहीं गिरता तब तक उन्हें स्पंजिंग करें और कॉर्ड गिरने के बाद यानी कि नाभि गिरने के बाद आप उनको हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकते हैं। ध्यान रखें, पानी ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और बच्चे को हमेशा नहलाते वक्त हेड एंड नेक यानी सर और गर्दन को सपोर्टेड रखें। सुलाते वक्त क्या ध्यान रखना है? सुलाते वक्त हमेशा बैक टू स्लीप का थ्योरी याद रखें। बैक टू स्लीप यानी कि बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं ताकि उनकी नाक ना दबे और बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन समय पे करवाएं। इन बच्चों को इम्यूनिटी कम होने की वजह से वैक्सीनेशन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। लास्ट, वार्निंग साइंस क्या है, कब आपको ध्यान रखना है। बच्चा अगर सुस्त हो, सांस तेज तेज खींच रहा हो, पसलियां चल रही हो, अत्यधिक पीला या फिर नीला पड़ रहा हो, दूध बिल्कुल नहीं ले रहा हो, 24 घंटे में एक बार भी पेशाब ना किया हो, तो ऐसे में तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं।
घर में इंतजार ना करें क्योंकि ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।